मंदिर में आओ। हम नेता मंत्री विधायक को नहीं बुलाते कि हमारे मंदिर में आओ। हम किसको बुलाते हैं? इन छोटे को, जो आने वाली इस हमारे सनातन धर्म के प्रचारक होंगे, जो आने वाले हमारे इस समाज के स्तंभ होंगे। इनको ज्ञान की जरूरत है। किसी नेता विधायक को ज्ञान आपको तो पता है, मंदिर में कथा चल रही थी, बहुत ही विशाल कथा थी, भागवत कथा। 2-3 नेता आए। नेता, ये लोग नेता नहीं हैं, वो नेता थे, और हमने जानबूझकर उनका नाम नहीं लिया। मैं जानबूझकर उनका नाम नहीं लिया। जब वो कथा पंडाल से उठकर गए तो कमेटी के लोगों से बोले कि आपके पंडित को तो बोलना आता ही नहीं। उन्होंने कहा कि क्या गलती हो गई? तो नेताजी कहते हैं कि उन्होंने हमारा नाम ही नहीं लिया। तो हमारे कमेटी का मेंबर क्या कहता है कि पंडित जी वहां आपका नाम लेने के लिए नहीं बैठे हैं। अगर भागवत कथा में आपका नाम लिखा है तो पंडित जी आपका नाम लेंगे। मेरा एक वसूल है कि सबसे बड़े हमारे कौन हैं? ये शास्त्र, ये धर्म, ये परमात्मा। पहले इनका नाम लो, उसके बाद किसी का नाम लो। और कई लोग आते हैं, बना बनाया मंच, बना बनाया पंडाल पाएंगे तो फिर अपना प्रचार। ऐसा नहीं, इनके प्रचार में इनका प्रचार होने दो। मैं नहीं जाता हूँ, मैं बहुत दूसरे मिजाज का हूँ। मुझे पहली बात तो किसी की चाटुकारिता नहीं पसंद है। आप कथा कराओ ना कराओ, हम आपके दरबार में बार बार कुंडा खटकाने नहीं आएंगे, ना आपको फोन करने आएंगे कि हमारी कथा कराओ। कराने वाला ये है, ये जब चाहेगा तो कथा होगी, और जब ये चाहेगा तो कोई रोक नहीं सकता है। और अगर सेवादार बनना है, नौकर बनना है, नौकरी करना है, तो इनके नौकर बनो और इनके सेवादार बनो। जब इनके सेवादार बन जाओगे तो फिर किसी के सेवादार बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे लोगों का त्याग करो जो 10 मिनट के लिए आए और कथा में विघ्न फैला करके फिर चले जाएं। सम्मान उसका है जो आपके पंडाल में आए, मंच की शोभा को बढ़ाए, बैठ करके 10 मिनट आधा घंटा कथा सुने। वो हमारे लिए सबसे उत्तम है, क्योंकि ये कथा बार बार नहीं मिलेगी। साल भर में एक बार होती है कि 2 बार? साल भर में एक बार कथा होती है। और आप लोगों से निवेदन कि आप लोग जरूर कथा में स्वयं भी आया करें और बच्चों को जरूर लेकर आया करें। और हनुमान चालीसा का पाठ जरूर बच्चों को सिखाएं पढ़ना। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सिमरे हनुमत बलवीरा। बड़े से बड़े संकटों का हरण हो जाता है सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ करने से। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की। जो 7 बार, जो 100 बार हनुमान चालीसा को पाठ को कर लेता है वो बड़े बड़े बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो आप लोगों से निवेदन है कि अपने नजदीक मंदिरों में जाया करें। वैष्णो देवी जाने का कोई फायदा नहीं है, अमरनाथ, केदारनाथ, बालकनाथ जाने का कोई फायदा नहीं है। आपके मोहल्ले के मंदिर में मैया जी सुनी अकेले बैठी हैं और वहां जाकर के आप नारियल और चुनरी चढ़ा रहे हो। वही मैया वहां, वही मैया यहाँ। तो पहले यहाँ के घर के देवता लगाए और बहरवासो पूजा मांगे। घर के जो मंदिर में भगवान है वो कुछ नहीं, जो आपके नगर की, आपके क्षेत्र की रक्षा कर रहे हैं, उनके मंदिर में जाने के लिए समय नहीं है। और 2000 रुपए खर्च करके वैष्णो देवी और जा रहे हैं
अमरनाथ क्या फायदा। तो आप लोगों से निवेदन है कि अपने इन छोटे छोटे बच्चों को मंदिर में जरूर भेजा करो। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ जरूर पढ़ाया करो। माथे पे चंदन जरूर लगाया करो। अगर माथे पे चंदन रहेगा, चंदन का बहुत बड़ा महत्व है। अगर मस्तक पे चंदन है तो वैकुंठ जाने से आपको कोई रोक नहीं सकता। यमराज के दूत जब आएंगे लेने के लिए और जब वो देखेंगे कि मस्तक पर चंदन है तो समझ जाएंगे कि हमारी बिरादरी का नहीं है। ये किसकी बिरादरी का है? नारायण की बिरादरी का है। तभी तो चंदन लगाया है। तो सोने मस्तक किसका होता है? चंडाल का। चंडाल किसे कहते हैं ये आप लोगों को बाकायदा पता होगा। चंडाल जो फांसी लगाता है। तो चंदन होना चाहिए मस्तक पे। गले में तुलसी की माला, अगर तुलसी की माला गले में है और अचानक अगर शरीर से प्राणांत होता है, शरीर शांत होती है, चाहे अकाल मृत्यु क्यों ना हो, लेकिन वैकुंठ जाने से कोई रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मरते समय हमारे गले में तुलसी जी की माला है। मरते समय हमारे मस्तक पे नारायण जी की कृपा का चंदन लगा है। ये हमारा लाइसेंस है। अभी चंदन ना लगा हो तो कोई बोलेगा पंडित जी हैं? कोई नहीं बोलेगा, है ना? तो चंदन लगाया करें आप लोग। चंदन से मस्तक शीतल रहता है, ठंडा रहता है और सोचने की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ती है। महादेव जी अपने शरीर पे पूरा भस्म लगाते थे। शंकर जी भस्म क्यों लगाते हैं? चिता की राख। महादेव जी चिता की राख को क्यों लगाते हैं पता है किसी को? हमारे आपके घर में अगर चिता की राख आ जाए उथल लेकिन महादेव जी ताजा भस्म लगाते हैं। कहाँ? उज्जैन महाकालेश्वर में। श्रृंगार होता है तो ताजा जो पहली चिता जलाई जाती है वहां पर उस चिता के राख से भस्म से। क्यों? भगवान महादेव जी अपने शरीर में चिता के भस्म को क्यों लगाते हैं पता है? शिव जी राम जी की पूजा करते थे और राम जी शिव जी की। शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपनों नहीं भावा। जो शिव जी की पूजा करता है, राम जी को गाली देता है, वो शिव जी को कभी प्यारा नहीं होता। जो शिव जी को गाली देता है, राम जी को पूजा करता है, तो राम जी को कभी प्यारा नहीं होता। जब शरीर को लेकर उस प्राणांत शरीर को लेकर, उस शव को लेकर जब आगे बढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। जितनी बार राम जी का नाम बोला जाता है उतनी बार महादेव जी प्रसन्न होते हैं। उस मृत शरीर के लिए महादेव जी प्रसन्न होते हैं कि आज ये शरीर ना मरती और ना हमारे प्रभु जी का नाम बोला जाता। जीते जी कोई बोलता है राम नाम सत्य है? कोई नहीं, है ना? अभी यहाँ बोल दो तो बोलो, बोलेंगे बताओ। तो महादेव जी प्रसन्न होते हैं कि आज ये शरीर ना मरती न राम जी का नाम बोला जाता। तो राम जी का नाम इतना बार बोला जाता है और एक नहीं बोलते, सब बोलते हैं। और महादेव जी को शरीर बड़ी पवित्र लगती है कि आज इस शरीर की कृपा से इतनी बार हमारे महादेव जी का नाम बोला गया, राम जी का नाम बोला गया, भगवान जी के नाम को जपा गया। वही भस्म, वही राग को लपेटते हैं कौन? महादेव जी। क्योंकि कण कण में
भगवान का नाम समाहित हो जाता है। बोलिए श्यामपति रामचंद्र भगवान की। भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप तपते खंभे के लोहे में बांध दिया। गरम लोहे का खंभा था, उस खंभे में प्रहलाद को बांध दिया और तलवार को निकाला हिरण्यकश्यप और कहने लगा कि हे पुत्र, अब तुम बुलाओ किसको? अपने नारायण को, जिसका तुम नाम जपते हो, आज उसको बुलाओ। आज देखता हूँ तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारा नारायण आता है कि नहीं। हिरण्यकश्यप ने तलवार को उठाया और जैसे ही मारने के लिए दौड़ा, वैसे ही नरसिंह भगवान के रूप में खंभे को चीरकर भगवान को प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान के रूप में भगवान प्रकट हो गए, खंभे को चीरकर, और तुरंत हिरण्यकश्यप से युद्ध करने लगे। 7 दिनों तक युद्ध चला। नरसिंह भगवान ने क्या देखा कि आदताई असुर प्राणांत नहीं हो रहा है। नरसिंह भगवान ने अपने पंजे से जब प्रहार किया, वह हिरण्यकश्यप अपने घर के मकान के दहलीज पर चौखट पर जाकर के गिर पड़ा। जब चौखट पर गिर पड़ा तो नरसिंह भगवान चौखट के ऊपर बैठकर उस आदताई असुर हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में उठा लिया। अपनी गोद में उठा लिए। अब हिरण्यकश्यप हंसने लगा। हिरण्यकश्यप हंसने लगा। क्यों? क्योंकि उसने ब्रह्मा जी से वरदान लिया था। वरदान क्या लिया था कि ना दिन में मरो ना रात में, ना अस्त्र से मरो ना शस्त्र से, ना धरती पे मरो ना आकाश में, ना स्त्री से मरो ना पुरुष से, और साल के 12 महीने के भीतर ना मरो। वह हंस रहा है। तो नरसिंह भगवान कहते हैं कि हे असुर राज, तुमको अपने सामने मृत्यु को देख करके भय नहीं लग रहा है, तुम्हें डर नहीं लग रहा है। तो उसने कहा कि मुझे डर क्यों लगेगा, मुझे डर क्यों लगेगा, क्योंकि मैंने तो वरदान मांगा है ब्रह्मा जी से। तब नरसिंह भगवान जी कहते हैं कि तुमने वरदान मांगा है कि ना दिन में मरो ना रात में। इस समय कौन सा है? सायंकाल का समय। इस सायंकाल का समय है, और ना घर के अंदर मरो ना बाहर, ना तुम घर के अंदर हो ना बाहर। कहाँ हो? दहलीज पर, चौखट पर। चौखट पर दीवा जलाओगे तो बाहर भी हो जाना, भीतर भी हो जाना। फिर उन्होंने कहा कि ना अस्त्र से ना शस्त्र से। तो नरसिंह भगवान कहते हैं कि मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, मेरे तो नाखून ही बड़े बड़े, मेरा तो नाखून ही काफी है। फिर उसने कहा कि ना स्त्री से ना पुरुष से। तो नरसिंह भगवान कहते हैं कि ना मैं कोई स्त्री हूँ ना कोई पुरुष, मैं तो एक जानवर हूँ, मैं एक जीव हूँ। और फिर उसने कहा कि साल के 12 महीने के भीतर। तब नरसिंह भगवान कहते हैं कि हे हिरण्यकश्यप, इस साल का 12 महीना नहीं है। ये कौन सा महीना है? मलमास, अधिक मास, जो 3 वर्ष के बाद आता है। जो इस बार आया था, इस बार आया था माघ फागुन चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादव कुआर कार्तिक अगहन पूस। उन्होंने बताया कि ये मलमास 12 महीने में नहीं आता है, ये 13वें महीने में आता है और 3 साल के बाद आता है। तो ना तुम
दिन में हो ना रात में, सायंकाल का समय है, ना धरती पे हो ना आकाश में, तुम हमारे गोद में हो, बीच में हो, ना धरती में हो ना आकाश में, तुम हमारे गोदी में हो। ना कोई अस्त्र है ना कोई शस्त्र, हमारा नाखून काफी है। ना घर के अंदर हो ना बाहर दहलीज पर, और नरसिंह भगवान ने अपने नाखून को आकाश को बढ़ाया, और बढ़ाने के उपरांत आतताई असुर हिरण्यकश्यप के वक्षस्थल को, सीने को फाड़कर और वहीं पर उसका मर्दन किए। बोलिए नरसिंह भगवान की। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। कहते हैं लट्टी का जो लत नहीं जाता है, रस्सी जल जाती है मगर हमारे आदरणीय एडवोकेट साहब वकील साहब जी का बहुत आभार, जो कि अभी तो और भी आएंगे हाथी लगाने। एक तो आज आ गए थे, बाकी आना है विशेष। प्रहलाद जी से, प्रहलाद जी के पिताजी कहते हैं विष्णु का नाम लेना छोड़ दो, मगर प्रहलाद जी क्या कहते हैं आइए भजन के माध्यम से सुनते हैं। जय। क्या नशा है गुस्सा की, जिसको तूने पिला दिया, और है नशे में चूर इसमें, जाने क्या क्या मिला दिया। जो तो यहाँ पर गली मोहल्ले में बहुत सारे लोग हैं, पर जिनको नाम का नशा है, जिनको जिससे प्रीति है, प्रेम है, वही यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये नशा है प्रभु के नाम का। क्या नशा है गुस्सा की, कि जिसको तूने पिला दिया, है नशे में चूर इसमें, जाने क्या क्या मिला। और बाप ने प्रहलाद को जब शंभु से लिपटा दिया, और तब है को भगवान ने दिया, हाँ पिया, हाँ पिया, मीरा ने विश्र और घनश्याम को काला किया, में चूर इसमें, जाने क्या क्या मिला। और एक चेतावनी भी है, पीर रहते हैं जो वो बताते हैं नहीं, और रहते हैं वो मस्त फिर दूजे का गुण गाते नहीं। जो मस्त रहते हैं वो तो अपनी मस्ती में रहते हैं। और कैसे राम नाम कहने का पिताजी मुझे आदत पड़ गया, राम नाम कहने का पिताजी मुझे आदत पड़ गया। नहीं तो राम नाम कहने का पिताजी मुझे आदत पड़ गया।